हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? 11th क्लासेस 21 में आपका स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम किया जाता है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा। देखिए, पहले संधारित्र की धारिता की परिभाषा देनी है, उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसके दो उपयोग लिखिए। यानी कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, उसके बाद उसके दो उपयोग भी बताने हैं और इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है ये भी इसमें बताना है। और बहुत ही लाजवाब वीडियो है आज की। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम की जाती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके संधारित्र की धारिता देखिए, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता ये है हमारे पास। संधारित्र की धारिता की परिभाषा देनी, इसमें क्या है अब इसमें देने के लिए संधारित्र की धारिता जो होती है कि प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसके सिरों पर लगे विभवांतर के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं। मानिए प्लेटों को दिया गया आवेश Q है और प्लेटों का जो आवेश दिया गया उसके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो B है, तब संधारित्र की धारिता जो होती है वो C बराबर होती है Q/V। यानी कि प्लेटों को, जो प्लेट है हमारे पास, प्लेटों को दिया गया आवेश और प्लेटों के सिरों के बीच विभवांतर दोनों के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। मानिए कोई प्लेट है, कोई प्लेट है जिसको दिया गया आवेश स्मॉल q है और सिरों के बीच विभवांतर हुआ उत्पन्न वो है V है, तब हमारे पास संधारित्र की धारिता जो होती है वो C बराबर Q/V हो जाती है। अब मान लीजिए हमारा Q आवेश है जबकि V क्या विभवांतर है। आवेश का मात्रक जो होता है कूलम होता है और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। इसलिए संधारित्र की धारिता का मात्रक हुआ आपका कूलम प्रति वोल्ट। यानी संधारित्र की जो धारिता का जो मात्रक है कूलम प्रति वोल्ट हुआ और एक कूलम पर वोल्ट जो होता है बराबर 1 फैराड के बराबर होता है। यानी कि 1 फैराड के बराबर 1 कूलम प्रति वोल्ट होता है। यानी कि अगर संधारित्र की धारिता का ऐसे मात्रक पूछेंगे तो ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कूलम प्रति वोल्ट होता है। अब हमें निकालना है दोनों प्लेटों के बीच व्यंजक निकालना। इसके लिए देखिए, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर फिगर है मेरे पास। दो प्लेटें हैं मेरे पास x और y और जिनका पृष्ठ आवेश क्या है सिग्मा। इसका प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है इस पर। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है स्मॉल d है आपकी। दो प्लेटें हमारे जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की रचना करते हैं और दोनों प्लेटों के बीच में की दूरी जो है वो स्मॉल d है। पहली प्लेट x प्लेट को हमने +2 आवेश दिया जिससे +2 आवेश उत्पन्न हुआ और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट का माइनस आवेश उत्पन्न हुआ। अब इसका कारण यह हो जब पहले से उत्प्रेरण होगा तो ये दूसरी प्लेट को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है और पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन निरावेश से होते जाएंगे। अब इसमें जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो होगी वो समान होगी और प्लेटों के बीच जो हमारे पास होगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम निकालेंगे वो होगी हमारे पास यहाँ से E बराबर σ/K∈0, जहाँ K क्या है प्लेटों के बीच माध्यम है आपका, परावर्तकांक कहते हैं। जो प्लेटों का परावर्तन क्या है वो आपका K है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जब हम ये निकालेंगे बट जो कि प्लेटों के बीच जो सिग्मा है वो हमारे पास है, बट आप जानते हैं बट हमारे पास सिग्मा बराबर Q/A होता है। सिग्मा बराबर Q/A पृष्ठीय आवेश घनत्व है। यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की मात्रा को उस पृष्ठ का, यानी कि उस पृष्ठ का पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को है ना पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। और जबकि A क्या क्षेत्रफल है, Q है आवेश आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, जबकि A क्या एरिया है, ये सरफेस इलेक्ट्रिकल सरफेस डेंसिटी है आपकी यहाँ पर। अब ये जो है जहां सिग्मा है उसके स्थान पर हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो इसलिए मेरे पास जो होगा वो हो जाएगा E बराबर Q/Ka∈0। ये मेरे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास निकल जाए। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेंगे यहाँ से Q/Ka∈0। अब जब हमारे पास हो जाए, अब इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो हम निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V बराबर होता है ED के। क्या होता है, ED के होता है यहाँ पर। ये पोटेंशियल डिफरेंस है V हमारे पास, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर हुआ वो हमारे पास V बराबर A/T हुआ। अब E की वैल्यू उठाकर ये वाली जो E का मान है वो E का मान हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह पर, तो मेरे पास हो जाएगा V बराबर Q/Ka∈0 हो जाएगा मेरे पास। ये V की वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पर। अब जब हम V की वैल्यू निकाल लेते हैं तो अब इन प्लेटों समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है तो वो होती है मेरे पास, क्या होती है जो मैंने अभी बताया, C बराबर क्या होता है Q/V होता है। अब यहाँ पर क्या है, C समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर जाएगी Q/, क्या हो जाएगा आपका V हो जाएगा। V की वैल्यू उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा C बराबर Q/K A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब इस वाले Q से ये वाला Q कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये जो ऊपर पहुंच जाएगा आपके यहाँ पर, तो ये हो जाएगा C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी फैरड। ये मेरे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई। K क्या है? परावर्तकांक है। निर्वात में K इक्वल टू 1 रखने पर तो मेरे पास हो जाएगा C नॉट इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये मेरे पास समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त हो गया मेरा फैरड। अगर अब हम इसमें समीकरण एक को ऐसे अगर मैं भाग दे तो यहाँ पर मेरा K की वैल्यू आ जाती है मेरे पास इस प्रकार से। अगर हम देखिए समीकरण दो को भाग करेंगे, देखिए C नॉट अपॉन C इक्वल हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बटे क्या हो जाएगा आपका K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। D से D कैंसिल हुआ आपका, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ आपका। ये पहुंचेगा ऊपर ही आ जाएगा यहाँ तो C नॉट अपॉन C इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन K। ये आपका क्योंकि ये ऊपर जाएगा और यही आ जाएगा। अब इसे अगर निकालेंगे हम यहाँ से तो C अपॉन C नॉट बराबर हो जाएगा K हो गया यहाँ पर, ये K आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से अगर हम निकालेंगे यहाँ से C बराबर हो जाएगा C नॉट K। ये मेरे पास दोनों में संबंध हुआ परावर्तकांक और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की। अब प्लेटों का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाया जाता है, यानी इसकी धारिता किस प्रकार है, यानी इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को बढ़ाने और उनके बीच की दूरी को घटाने, इनके बीच की जो दूरी होती है ये मध्य दूरी जो होती है इसको घटाकर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को यानी कि जो हमारा धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। ये कह रहा है ना इसमें कि इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इस धारिता को बढ़ाने के लिए हमें दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है उसको घटाकर और प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर और परावैद्युत तांक जो होता है उसको बढ़ाई जा सकती है। इसके दो उपयोग हैं। इसके दो उपयोग में क्या है, आवेश का संचय करने में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कर सकते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन में होता है, ऊर्जा के संचय करने में इनका उपयोग होता है। ये मैंने उपयोग इसमें बता दिया आपको। इसमें आवेश का संचय और इलेक्ट्रॉनिक वैज्ञानिक अध्ययन में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इनका उपयोग होता है। तो आज की वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।